स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र 2 साल कितने बेमिसाल। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस दौरान उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इन चुनौतियों के बीच कई बड़े फैसले लेकर उन्होंने लंबी लकीर भी खींच दी है। और इसके साथ ही धामी सरकार ने 2 साल में कई ऐसे फैसले लिए जिनका देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की भी तैयारी है और इस बीच देश भर में लागू करने की पहल केंद्र के स्तर पर शुरू होने जा रही है। और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की कमान संभाली थी और बीजेपी हाईकमान ने युवा चेहरे के रूप में धामी पर दांव लगाया था। और इस दौरान अपने कार्यों की बदौलत धामी न सिर्फ हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे और प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी स्थापित कर ली। फिर 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धामी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत हासिल किया और ये भी एक मिथक टूटने जैसा था। इस कामयाबी का सेहरा भी धामी के ही सिर बंधा। कम समय में उत्तराखंड की पूर्व सरकारों के मुकाबले कई अहम फैसले लेकर उन्होंने लंबी लकीर खींच दी है। हालांकि विपक्षी दल सीएम धामी के कार्यकाल को निराशाजनक बता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बीच कई बड़े फैसले लेकर उन्होंने लंबी लकीर भी खींच दी है। इसके साथ ही धामी सरकार ने 2 साल में कई ऐसे फैसले लिए जिनका देश के दूसरे राज्य का अनुसरण कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की भी तैयारी है। इस बीच इसे देश भर में लागू करने के पहले केंद्र के स्तर पर शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की कमान संभाली थी। भाजपा हाईकमान ने युवा चेहरे के रूप में धामी पर दांव लगाया था। इस दौरान अपने कार्यों की बदौलत धामी न सिर्फ हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे और आज प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी स्थापित कर ली है। सरकार से लेकर संगठन तक सीएम धामी के कार्यकाल की जमकर सराहना की जा रही है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्रित्व काल के आज 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और ये 2 वर्ष का कार्यकाल उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम काल से नाम से जाना जाएगा। उनके इस 2 वर्ष के कार्यकाल में उत्तराखंड को हर एक क्षेत्र में, चाहे विकास की दृष्टि देखें, चाहे अन्य कई विभिन्न आयामों में देखें, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन 2 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कठोर कदम उठाए गए हैं, वो आगे हमारे उत्तराखंड के भविष्य के लिए जो उन्होंने विजन दिया है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, उस दिशा में ये कारगर साबित होने वाला है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में बढ़ाए कदम। धर्मांतरण विरोधी कानून। उत्तराखंड में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गरीबों को मुफ्त सिलेंडर समेत कई अन्य फैसले सीएम धामी ने लिए। इन्हीं सब फैसलों की बदौलत भाजपा धामी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बता रही है। हालांकि विपक्षी दल सीएम धामी के कार्यकाल को निराशाजनक बता रहे हैं। को हमेशा गुलाबी नजर आ रहा होगा और उनके कार्यकर्ता चूंकि घी में छौंक के खा रहे होंगे तो उनको भी माहौल गुलाबी नजर आ रहा होगा, लेकिन वास्तव में हकीकत में उत्तराखंड की धरती आम जनजीवन के लिए बहुत कठोर हो चुकी है। वैसे यूसीसी को जो सरकार धामी जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 2 साल जो पूर्ण हुए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो रही है और ये भी कह रही है कि
सभी प्रदेशों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको उनके 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उनको बधाई देता हूं और साथ ही ये जो 2 साल बीते, इन 2 सालों में उत्तराखंड में जो मुख्य घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने पिछले 23 वर्षों में उत्तराखंड को सबसे अधिक कलंकित करने का कार्य किया है, जिसमें हमारे सामने ये जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ, ये 2 मामले इतने जबरदस्त हुए धामी जी के कार्यकाल में, जिन्होंने पहले सभी सालों में हुए जितने भी चीज़ें थी उन सबको ढकने का काम किया। इतने बड़े ये कांड हुए हैं। कुल मिलाकर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। निश्चित ही भाजपा सीएम धामी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताएगी। हालांकि विपक्ष तो सीएम धामी के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। देखना होगा आने वाले समय में सीएम धामी तमाम चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़।